नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। बाबू संभल जाओ, अंदर कर देंगे। नसीहतों के दौर के बाद अब अधिकारियों को जेल भेजने की तैयारी कर रही हैं विवादित बयानों के लिए मशहूर कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी के बयान ने सियासत में अफसर दर्द को छेड़ दिया है। सवाल यह है कि क्या अब जेल फॉर्मूले से सुधरेगी ब्यूरोक्रेसी। कुछ सेंटर जेल तक जाने की तैयारी में है और कुछ अपने घर तक चले जाएंगे। कुरुक्षेत्र में खुले दरबार में सांसद राजकुमार सैनी ने अधिकारियों को सेंट्रल जेल भेजने की धमकी दी है। सैनी ने कहा कि कुछ को जेल भेज देंगे, कुछ घर जाएंगे। क्या वाकई में अफसरशाही संभालने में नाकाम है सरकार, जो सांसद को मैदान में अब उतरना पड़ा। सूबे की सियासत पर हावी अफसरशाही के खिलाफ अब तक विपक्ष, मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता खुलेआम शिकायत करते नजर आते थे। सरकार अधिकारियों को सुधारने का दावा करती थी। जंग हटाने का ऐलान खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया, लेकिन मंत्री और मुखिया से इतर कुरुक्षेत्र से सांसद और विवादों के राजकुमार ने अधिकारियों को जेल भेजने की तैयारी कर ली है। कुछ सेंटर जेल तक जाने की तैयारी में है और कुछ अपने घर तक चले जाएंगे। कुरुक्षेत्र में खुले दरबार से सांसद सैनी ने मनमानी करने वाले अफसरों को सेंट्रल जेल या फिर घर भेजने का दावा किया। रूखा सूखा खाने वाली सरकार चली हुई है, तो उनको उसमें अभी एडजस्ट होने में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन कुछ सेंटर जेल तक जाने की तैयारी में है और कुछ अपने घर तक चले जाएंगे। सैनी के मुताबिक सूबे में अब भी कुछ अधिकारी पिछले सरकार के मोह में पड़े हैं। नियत के खोटे ये अधिकारी उगाही को ही कर्म मानते हैं, लेकिन सरकार ऐसे अफसरों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कि अगर किसी की शिकायत बारंबार पाई गई तो वो धरा जरूर जाएगा एक दिन। तो अधिकारी काम नहीं कर रहे सर। तो जो अधिकारियों की नियत में खोट है, जो सरकार को बदनाम करने की चेष्टा रखते हैं, उनकी मनोदशा सिर्फ ये बात के लिए कि पिछले लोगों के साथ वो लालच के वशीभूत जुड़े हुए हैं। इससे पहले सरकार और सरकार के मंत्री अधिकारियों को सुधारने की नसीहत देते दिखे हैं। हालांकि हावी अफसरशाही पर कंट्रोल के लिए सरकार जब तब तबादले की नीति अपनाती रही है, लेकिन अधिकारियों को जेल भेजने वाले सैनी सरकार की नसीहतों से इत्तेफाक नहीं रखते। शायद इसी का नतीजा है कि बयानों के अंगारे छोड़ने वाले सैनी एक बार फिर कुछ इस अंदाज में बरसे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अफसर अगर सुधरे नहीं, ये बाबू अगर ट्रैक पर नहीं आए, तो राजकुमार सैनी कह रहा है कि सेंट्रल जेल में भेज देंगे। सरकार कहती है कि अफसरशाही पर लगाम लगाने के लिए हम सख्त हो रहे हैं, हम सख्त कदम उठा रहे हैं, लेकिन शायद लगता है कि कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। किसी भी तरीके से अफसरशाही पर काबू नहीं पा रही है हमारी प्रदेश सरकार, और उसकी वजह से अब राजकुमार सैनी इसमें कूद पड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम अब ऐसे अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं जो कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनको हम सेंट्रल जेल भेज देंगे। काम नहीं करना है तो कुछ की छुट्टी भी करेंगे। ये भी बताने की कोशिश कर दी कि अगर काम नहीं करना तो घर जाना होगा या फिर सेंट्रल जेल जाना होगा। सवाल ये कि अफसरशाही पर लगाम आखिर कैसे लगेगी, अफसर आखिर इनकी बात सुनते क्यों नहीं है, और अफसरों के साथ जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सरकार का, क्या उस कोऑर्डिनेशन में कोई कमी है? क्योंकि कमी कहीं ना कहीं पे जरूर है, लूप होल्स बहुत से हैं और उसको समझना होगा। सरकार इसको लेकर चाहे कुछ भी कहे, लेकिन गड़बड़ तो जरूर इसमें चल रही है। ये कह रहा है कि पिछले लोगों के साथ वो लालच से जुड़े हुए हैं, रूखा रूखा खाने वाली सरकार ये थी, तो उन्हें अब एडजस्ट नहीं हो पा रहा है और उसके लिए एडजस्टमेंट में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। लेकिन अगर अधिकारी सुनते नहीं हैं तो कुछ को तो हम सेंट्रल जेल में भेज देंगे और जो बाकी के अधिकारी हैं कुछ को हम घर में भेज देंगे। तो सवाल ये कि अफसरों पर लगाम लगाने के लिए अब ये क्या नायाब तरीका राजकुमार सैनी ने ढूंढ निकाला है। कह रहे हैं कि अब सुनेंगे नहीं तो आपको जेल में भेज देंगे। क्या अधिकारियों को जेल में भेज देने से ही
सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बार बार अगर किसी की शिकायत मिली तो वो जरूर फंस जाएगा। अधिकारियों की नीयत में खोट है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश वो कर रहे हैं, उनकी मनोदशा ही कुछ ऐसी है। पिछले लोगों के साथ बहुत से लालच की वजह से ये लोग जुड़े हुए थे, तो बहुत से आरोप हालांकि आप पूर्व की सरकार पर भी लगाए। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब कांग्रेस से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्णमूर्ति जी, राजकुमार सैनी अब कह रहे हैं कि जो अधिकारी, उनको आदत थी कि पिछले सरकार के लोगों के साथ वो अच्छे से एडजस्ट कर पा रहे थे क्योंकि सरकार के जो लोग थे वो भ्रष्ट थे, लेकिन इस सरकार के लोग के साथ वो मैनेज नहीं कर पा रहे, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो सरकार है ये बहुत साफ सुथरी सरकार है। देखिए, 10-10 हजार करोड़ के धान घोटाला हो रहा है और ये इनको ईमानदार बता रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। चलो, बीजेपी से हमारे साथ गोविंद भारद्वाज जी भी फोन लाइन पर है। कृष्णमूर्ति जी, उनसे भी मैं उनका एक इस पे कमेंट ले लेती हूँ। गोविंद जी, इस पूरे मामले में हम देखें, अगर राजकुमार सैनी ये कह रहे हैं कि हम अफसरों को जेल में भेज देंगे, सेंट्रल जेल भेज देंगे, क्या ऐसे आप अफसरों पर लगाम लगाएंगे? अब तक क्यों नहीं आप अफसरों को काबू में कर पाए हैं? नहीं, किन अफसरों को जेल भेज देंगे? जो काम नहीं करेंगे, जिनकी शिकायत बार बार आएगी, उनको जेल में भेज देंगे, ऐसा राजकुमार जी कह रहे हैं। देखिए, हम शुरू से भी, मेरे हुड्डा जी बोल रहे, शायद कृष्णमूर्ति हुड्डा जी बोल रहे थे शायद। हाँ बिल्कुल। हाँ, नहीं, राजकुमार जी अपनी सेल्फ स्टाइल उनकी शैली है। पार्टी कई बार उनकी उस सारी बातों से सहमत नहीं होती है। नहीं, पार्टी तो बहुत बार उनकी बातों से सहमत नहीं होती, ज्यादातर बातों पे पार्टी सहमत नहीं होती। हर बात आप कह देते हैं कि नहीं वो उनका निजी बयान है, वो आरक्षण को लेकर समर्थन करते हैं। इंडिविजुअल तो कोई भी आउटलुक हो सकता है उनका। नहीं, तो अफसरों पर आप अब तक आखिर क्यों नहीं सख्त हो पा रहे हैं? आपकी सरकार तो बहुत बातें करती है कि नहीं ये ठीक है, हम उन अफसरों की खैर नहीं। अनिल विज साहब एक बार बोल चुके हैं, अब राजकुमार सैनी इसमें कूद पड़े, वो कह रहे हैं कि हम सेंट्रल जेल में भेज देंगे अफसरों को। नहीं, अगर अफसर वास्तव में जानबूझ करके बदमाशी करेंगे किसी चीज को, बार एक दो बार, देखिए हमारे यहाँ ये कहते हैं कि कई बार शिशुपाल ने भी शिशुपाल के 100 गुना माफ कर दिए गए थे। अफसरों को हमने बहुत कुछ रियायतें दी हैं। 1.5 साल तक हम भुगतते रहे हैं। अगर अफसर उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो निकालना ही होगा। तो वजह क्या है? क्या आप उस वजह के पीछे पहुंच पाए? अफसर आपकी सुनते क्यों नहीं है? मोदी जी ने साफ कहा है कि या तो काम करो या छोड़ दो। हाँ, या तो आप ये कह रहे हैं या तो काम करो नहीं तो जेल जाओ। हाँ, नहीं जेल जाओ नहीं, छोड़ दो, कोई बात जरूरी नहीं है। नहीं, तो उन्होंने तो ये ऑप्शन दी नहीं ना। राजकुमार सैनी तो कह रहे हैं कि या तो जेल जाओ या तो घर जाओ, दो ऑप्शन है। नहीं, ये केवल उनका करप्ट अफसर्स के लिए होगा, केवल ऐसा नहीं कि सारे अफसरों के लिए। नहीं, ऑब्वियसली जो अफसर काम नहीं करेंगे, जो अधिकारी काम नहीं करेंगे, उन्हीं की बात वो कर रहे थे। नहीं, काम की बात नहीं है। हाँ, काम की बात नहीं है। जो अधिकारी करप्शन में लिप्त हैं, निश्चित रूप से कोई भी सरकार हो, तो चाहे हमारी हो या दूसरी। नहीं, वो लेकिन पूर्व की सरकार पर जमकर निशाना भी साध रहे थे, कह रहे थे कि हमारी सरकार तो बहुत साफ सुथरी सरकार है, इसलिए एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं अधिकारी। क्या यही वजह है या फिर कोई और वजह है? इसमें काफी कुछ वो ठीक बोल रहे हैं। हाँ। कुछ अधिकारी जिन्होंने पिछला रिज्यूम देखा है, हुड्डा साहब का रिज्यूम देखा है, कृष्णमूर्ति जी मेरी बात को बुरा ना माने, उन लोगों को वैसी आदत पड़ी हुई है। कृष्णमूर्ति जी, आप सुन रहे हैं? कृष्णमूर्ति हुड्डा जी से शायद संपर्क टूट गया। गोविंद जी, आप आरोप लगा रहे थे कि अब जिसने देखा पूर्व की सरकार के अंडर जिसने काम किया, शायद उसको एडजस्टमेंट में काफी परेशानी हो रही हो, लेकिन आपकी सरकार के साथ एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपकी सरकार तो ईमानदार लोगों के साथ है, आप ईमानदारी से काम करवाना चाह रहे हैं, तो फिर अधिकारी आपकी सुन क्यों नहीं रहे? इतना समय हो गया है, ऐसा भी नहीं है कि नई नवेली सरकार अभी है कि सुनने में भी टाइम लगेगा, और खुद सीएम इसको लेकर कह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री इसको लेकर बयान देते हैं, आप सांसद दे रहे हैं। वजह इसके पीछे क्या है? चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसे जैसे हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, कुछ अधिकारी ज्यादा रिस्क हो गए, इसके नाम पर ऐसे बढ़ाकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनको निश्चित रूप से नहीं, गोविंद जी, मैं यहाँ पे ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ। भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सब जानते हैं, और अभी भी स्थिति बदली नहीं है, तो फिर आपके आने से क्या फायदा हुआ? आपके आने से अधिकारी जब सुधर नहीं रहे हैं तो फिर क्या होगा? हम भी मानते हैं कि पूरा भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, निश्चित रूप से लगा है अंकुश। नहीं, कैसे आप
आप एक स्टैंड लीजिए। एक तरफ आपके सरकार के ही आपके मंत्री कहते हैं, अब आपके सांसद कह रहे हैं कि अब हम ऐसे अफसरों को जिनकी शिकायत बार बार आएगी हम उनको जेल भेज देंगे या फिर आप घर जाइए। और आप कह रहे हैं कि नहीं हम भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा पाए। कैसे आप अंकुश लगा पाए? क्योंकि जब बार बार आपको नहीं, एक मिनट गोविंद जी, जब आपको बार बार आना पड़ता है, ये बात कहनी पड़ती है कि अधिकारी या तो सुधर जाइए या तो जेल जाइए, या तो सुधर जाइए या तो घर जाइए, इसका मतलब तो यही है ना कि सही से काम नहीं हो रहा है। इतना तो साफ है। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, अब अगर बार बार इसको लेकर बयान आ रहे हैं सामने, तो इसका मतलब साफ है कि चीजें सही नहीं चल रही है, चीजें ट्रैक पर नहीं है। ये देखो, ठीक करने के लिए है नहीं, गोविंद जी एक एक करके, गोविंद जी एक एक करके मेरे सवालों के जवाब, गोविंद जी मेरे एक एक करके आप सवालों के जवाब दीजिए तो बेहतर होगा। चीजें ट्रैक पर नहीं है क्योंकि बार बार बयानबाजी से ये सब कुछ सामने आ रहा है कि नहीं? ये है कि चीजें ट्रैक पर नहीं है। ठीक है, आप उसको ट्रैक पर लाने के लिए क्या कर रहे हैं? ट्रैक पर लाने के लिए तो सारी मॉनिटरिंग हो रही है, और क्या है। नहीं, आप बार बार तो धमकियां तो दे रहे हैं। कोई आप या तो सख्त एक्शन लीजिए, तबादले की नीति आपने अपना ली, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। उनको प्यार से भी ठीक करना चाहते हैं, उनको अपने व्यवहार से ठीक करना चाहते हैं। अगर वो नहीं मानते तो हम डांट कर भी ठीक करना चाहते हैं। राजकुमार जी सैनी जो भाषा बोल रहे हैं, ये बहुत लास्ट की और अंत की है। अच्छा, तो मतलब अभी इसकी जरूरत नहीं थी? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो उनका बयान है वो गलत है, वो उनको देना नहीं चाहिए था? ये भी नहीं कह रहा हूँ। नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं? मैं स्टैंड समझने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, मेरा ये कहना है, ये उनका बयान है, वो मेरे मुंह में मत डालिए। हाँ, तो मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ। आप ही तो कह रहे हैं कि नहीं, ये बयान नहीं देना चाहिए था। पार्टी का बयान नहीं है। अच्छा, ये पार्टी का बयान नहीं, उनका निजी बयान है। तो फिर हर बार ऐसा क्यों? मतलब हर बार इतने ऑपोजिट, इतने विपरीत अपनी पार्टी से राजकुमार सैनी साहब कैसे हो सकते हैं? देखो, वो राजकुमार सैनी सांसद हैं। हाँ। आप उनसे भी पूछ सकते हैं। नहीं, आपसे भी पूछना जरूरी है क्योंकि आप कह रहे हैं कि नहीं, पार्टी की सोच अलग है और पार्टी की सोच अलग ट्रैक पर चलती है। राजकुमार सैनी जी का अपना अलग ही ट्रैक है। तो आखिर क्यों, आखिर एक क्यों नहीं? आपकी पार्टी एकजुटता से काम नहीं करेगी तो फिर पार्टी तो एक ही है। गोविंद जी, आप अपनी बातों में खुद ही उलझ रहे हैं। आप कह रहे हैं पार्टी एक है, कहाँ उलझ रहा हूँ मैं? आप कह रहे हैं पार्टी एक है, फिर आप कह रहे हैं कि वो उनका निजी बयान है, वो उनकी निजी राय। पार्टी सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल अलग। एक पार्टी की तो एक निजी होनी चाहिए ना राय। एक हर मामले पर पार्टी एक साथ होनी चाहिए, एकजुट होनी चाहिए। मामला नहीं है अभी ये ऐसा मामला नहीं था जिसके लिए पार्टी विचार करके कि पार्टी को इस पर कुछ बोले। ये तो आपने प्रश्न किया है, कोई विषय आया है, अब आपने ये ध्यान में दिया है। कोई विषय ऐसा होगा पार्टी के संज्ञान में और डिस्कशन में आएगा तो पार्टी का एक निर्णय होगा। नहीं, एक निर्णय तो होगा, लेकिन कैसे होगा जब बयानबाजी अलग अलग तरीके की आएगी और जब सवाल पूछा जाएगा तब भी इसको लेकर कोई एक जवाब नहीं मिलेगा, अलग जवाब इसको लेकर मिलेगा। आपके प्रेस, कोई भी चैनल प्रेस से पूछ ले और पूछते ही डिसीजन बता दिया जाए पार्टी का डिसीजन पार्टी में डिस्कस कर ही होगा। नहीं, तो पार्टी का डिसीजन, आप तो इसको लेकर स्टैंड, आपका स्टैंड तो क्लियर ही है। अफसरों की जो परेशानी है, अफसरशाही की जो परेशानी है, वो आज तो है नहीं, वो तो आप कब से झेल रहे हैं और उसको लेकर आपके सीएम बयान दे रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब आके बयान दे रहे हैं और हर नेता को आके बयान देना पड़ रहा है। क्या अफसरों वाली मीडिया के सामने नहीं है? आप लोग भी सबसे ज्यादा उछालते हैं कि तो अब अगर आपकी पार्टी की वजह, आपकी पार्टी में ये अलग अलग बयान आएंगे, अलग अलग चीजें आएंगी, क्या आप ऐसे अफसरों पर लगाम लगा पाएंगे? क्योंकि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि अपराधियों को आपकी सरकार संस्कार देगी, उनसे अपील करेगी, अफसरों को आप कह रहे हैं कि जेल भेज देंगे। मैंने अपराधी शब्द प्रयोग नहीं किया। नहीं, आप पहले बात को सुनिए तो आप गलत मायने खुद निकाल रहे हैं। गोविंद जी, मैं आपको ये कह रही हूँ, गोविंद जी मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपकी सरकार एक तरफ तो ये कहती है कि हम अपराधियों को पहले संस्कार सिखाएंगे, फिर उनसे अपील करेंगे और आप अपने अधिकारियों को सीधा जेल भेज देंगे। आखिर ये कहाँ का न्याय है? नहीं, ये कहाँ का न्याय है? तो राजकुमार सैनी साहब तो ये कह रहे हैं ना, कि अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए तो लॉ काम करेगा, अपना काम करेगा। तो आप लॉ अपना काम करेगा तो क्या आरोपियों को आप संस्कार सिखाएंगे? आरोपियों को आप संस्कार सिखाएंगे वो जायज है, अधिकारियों को आप जेल भेजेंगे? नहीं, मैंने सरकार के साथ साथ कहा कि हम प्यार से भी, व्यवहार से भी। चलिए गोविंद जी, नहीं गोविंद जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ही अलग इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं।
हैं और बातें आप बिल्कुल भी अलग, बिल्कुल उलट आपकी बातें आ रही। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पे मजबूरन रुकना है आपको। आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए क्योंकि चर्चा आगे और भी चलनी है। आखिर क्यों पार्टी फोरम से हटके बयान दे रहे? अगर पार्टी की एक ही राय है तो फिर आखिर क्यों इसको लेकर अलग अलग बातें, अलग अलग बयान देखने को मिलती है हर बार? खास खबर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के उस पार। कुछ सेंटर जेल तक जाने की तैयारी में है और कुछ अपने घर तक जाने ले रहे हैं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। हेलो भैया, सोनीपत के पास जीटी रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। FIMS Hospital, a super speciality hospital, Sonipat, Haryana. FIMS Hospital, nurturing life. मैं आपका धर्मेंद्र आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरजकुंड मेले के रंग मेरे संग। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। कुछ सेंटर जेल तक जाने की तैयारी में है और कुछ अपने घर तक जाने ले रहे हैं। तो बाबू अगर संभले नहीं तो अब जेल जाना पड़ेगा, जेल जाकर शायद सुधर जाएंगे, ये सोच रहे हैं राजकुमार सैनी, कुरुक्षेत्र से सांसद हैं और एक बार फिर से अफसरशाही को लेकर जो
लगातार बयानबाजी होती थी और लगातार ये कहा जाता था कि अफसरशाही काबू में नहीं है। उस बात को एक बार फिर से हवा दे दी गई है। आखिर आप जेल में भेजने की बात कर रहे हैं, क्या इससे सब कुछ ठीक हो पाएगा? एक तालमेल होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सरकार और अफसरों के बीच में। अफसरशाही और सरकार दोनों को ही एक कोऑर्डिनेशन के साथ चलना है, लेकिन बिना कोऑर्डिनेशन के आखिर काम कैसे हो पाएगा? अगर आप इस तरीके से ही धमकियां देंगे, आप ये कहेंगे कि हम जेल में डाल देंगे, तो क्या वाकई में इससे अफसर सुधर जाएंगे? आपको लग रहा है एक तरफ आपकी सरकार कहती है कि हम अपराधियों को संस्कार देंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अफसरों को जेल में डाल देंगे। ये कहां तक सही है, कहां तक जायज है? क्योंकि एक तालमेल की जैसा कि बात की जा रही थी, वो तालमेल होना बेहद जरूरी है और जब तक वो तालमेल नहीं होगा तब तक ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस है, ये बढ़ता ही जाएगा। इसको फिल नहीं किया जा सकता और उसी के बाद से ये तमाम तरीके के जो सवाल हैं ये उठ रहे हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो अफसर हैं वो सही से काम करें। ठीक है, आप अफसरों से काम करवाना चाहते हैं, आप बिल्कुल अफसरों से काम करवाइए, सरकार का पूरा हक है कि अफसर और सरकार मिलकर काम करें, लेकिन जनता तो बीच में पिस रही है। ना सरकार काम कर रही है, ना अफसर काम कर रहे हैं। सरकार कहती है कि हम तो योजनाएं लेकर आ गए, अफसर सही से काम नहीं कर रहे, इसलिए वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अफसर कहते हैं कि नहीं, हम अपना काम सही से कर पा रहे, पॉलिसीज में कुछ ऐसा डिफरेंस है, कुछ ऐसा फर्क है जिसकी वजह से सही तक चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं और तमाम परेशानियां लगातार देखने को मिलती हैं। तो आखिर काम नहीं होगा तो घर पर जाकर आराम करो, ये आखिर कहां तक जायज है? खुलेआम आप धमकी दे रहे हैं कि अगर कोई काम नहीं होना तब तक हम आपको घर में भेज देंगे। कांग्रेस से देवेंद्र सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, खुलेआम ये धमकी दे रहे हैं राजकुमार सैनी अफसरों को कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम घर में भेज देंगे। पिछली सरकार में आपने बहुत ऐश कर ली, लेकिन ये तो साफ सुथरी सरकार है, आपको काम करना पड़ेगा। निशाना कांग्रेस पर भी जमकर साधा। विजेंद्र जी, आप सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ जी। आप पर जमकर निशाना साधा है, कह रहे हैं कि पिछली सरकार में तो अधिकारियों ने खूब मौज लुटाई है, ये सरकार डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि ये साफ सुथरी सरकार है। ऐसा है मैडम, कांग्रेस की सरकार जब थी तो अधिकारियों ने बहुत काम किया और ये साबित प्रदेश के लोग भी कर सकते हैं और प्रदेश के हालात भी कि कितना काम हुआ। सड़कें बनी, बिजली के कारखाने लगाए गए। चले, काम की तो आप बात मत ही कीजिए, काम की तो बात आप मत ही कीजिए, अफसरों की बात करते हैं क्योंकि काम इतना खास हुआ नहीं है, तभी तो जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया है, जनता ने बीजेपी का साथ दे दिया। वही मैं कहने लगा था कि प्रशासन काम करना होता है। अगर आप इनको सम्मान दोगे, इनसे काम लोगे तो काम अच्छा भी होगा और प्रदेश का विकास होगा, भला होगा। अगर ये लोग मिसबिहेव करके ये चाहते हैं कि भाई हम प्रशासन से काम लें, तो मैं समझता हूँ कि ये तो अच्छी बात नहीं है। सम्मान तो हर चीज को चाहिए। चलो, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए विजेंद्र जी। तो ये कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन जरूर होना चाहिए। आप आरोप कब तक खेलते रहेंगे? आरोप खेलने से कुछ नहीं होगा, आपको काम करके दिखाना है और जब तक वो काम नहीं होंगे तब तक कुछ भी सही नहीं होगा। और इस बीच सीधे एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। हरियाणा न्यूज की खबर का असर करावली में देखने को मिला है, जहां पर अस्पताल में बदइंतजामियों की खबर हरियाणा न्यूज ने दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया, स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी। प्रसूति रूम में बल्ब और इन्वर्टर को लगा दिया गया है, गंदगी से अटे पड़े अस्पताल को साफ किया गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, आपको ये तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे हैं जहां पर गंदगी देखी जाती थी, बल्ब नहीं थे, लेकिन अब वहां पे इन्वर्टर भी है, बल्ब भी है, सफाई भी कर दी गई है। संजय सिंगला हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता। संजय, पहले तो प्रशासन की नींद खुली नहीं, लेकिन जब हमने खबर दिखाई तो जागा, तब बल्ब भी लग गया, इन्वर्टर भी लग गया और सफाई भी करवा दी गई। जी, अभी थोड़ी बहुत सहूलियतें प्रशासन द्वारा दी गई हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जिस तरीके से हल्ला बोला था हरियाणा न्यूज पर, दादू गांव को बचाओ, उसको देखते हुए शायद स्वास्थ्य विभाग के गब्बर सिंह की नींद खुली है और उन्होंने दादू की तरफ ध्यान दिया है। आज सुबह मेरी सरपंच साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो ड्यूटी पे डॉक्टर हफ्ते में एक दिन के लिए आया करते थे, उनको स्थायी तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। और कुछ की कमी जो है उनके लिए लिखित में दे दिया गया है कि वो शीघ्र ही कार्रवाई पूरी हो जाएगी। चलिए, थोड़ा हुआ है, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन हुआ तो सही, शुरुआत तो हुई। संजय, गांव के लोग क्या थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं?
हाँ बिल्कुल, गांव के लोगों को कुछ उम्मीद जगी है और उन्होंने इसी उम्मीद की तरफ प्रशासन से उम्मीद लगाए हुए हरियाणा न्यूज की तरफ और मीडिया की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने आज फिर हमसे गुहार लगाई है कि आप हमारी आवाज गब्बर सिंह तक पहुंचाओ कि जो बाकी असुविधाएं अभी हमारे गांव में है शायद वो भी दूर हो जाएं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लेबर रूम में अभी एक बेबी बार्बर मशीन खराब थी वो अभी भी ठीक नहीं हुई है। जब बच्चा नवजात शिशु जन्म लेता है उसको गर्म रखने के लिए बेबी बार्बर मशीन का प्रयोग किया जाता है, वो अभी भी खराब है। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका संजय। तो बहुत कुछ होना अभी बाकी है और दादू के लोग भी उम्मीद इस बात की कर रहे हैं कि ये आवाज जरूर पहुंचे, क्योंकि हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग जागा, हरकत में आया और यहाँ पर थोड़ी सी सुविधाएं देने की कोशिश कर दी गई है। शुरुआत हो गई है, गांव के लोग भी खुश हैं और वो इंतजार कर रहा है कि जब ये अस्पताल तमाम सुविधाओं से लैस होगा ताकि दादू गांव को और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, इलाज के लिए दर दर की ठोकरें भी नहीं खानी पड़ेंगी और इनके ही गांव में तमाम तरीके के इलाज और सुविधाएं इन लोगों को मिलेगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Kau